मैंने तो उसके सर पर बॉटल तोड़ी थी। ये इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया? आप ठीक हो? आपकी चोट? डोंट वरी, चोट गहरी नहीं थी, मैं अब ठीक हूँ। आई एम सॉरी। अगर आज मैं आपसे पहले यहाँ आती तो ये सब नहीं होता। आप ठीक तो हो ना? आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ दिया। ये औरत बाबा से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं लग रही। हाँ, उन्होंने तो डैड की वजह से कौशिक अंकल को भी मारा। दैट इज वियर्ड। आपने हमें तो बहुत कुछ कहा, पर अब ये बताइए कि आपका मेरे पति से आखिर रिश्ता क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे सवाल कर सकती हो? आज तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दिया मैम के लिए ये आदमी बहुत खास है और मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। अब मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कौशिक, आज तूने मुझे फंसा दिया। तेरी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। उल्लू के पट्टे, तेरे और आनंदिता के ड्रामे में मैं फंस गया हूँ। ये घड़ी इट्स ब्रोकन। ये अब नहीं जुड़ेगी। लेकिन आई विल ब्रेक यू ऑल। स्नेहा, जाओ और इन सब के पेपर्स ले आओ। अब तुम सबको वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। क्या हुआ? मेरे पास क्यों आ रहे हो? स्टॉप इट। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। बाबा रुक जाइए। आपकी घड़ी वैसे भी बहुत पुरानी थी, वो टूट गई तो क्या हो गया? आप बात को और मत बढ़ाइए प्लीज। एग्जैक्टली। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब विटनेस हैं। अगर आपने मॉम को हाथ भी लगाया तो आप सीधा जेल जाओगे। इतने साल आपने घर पर रखकर इन दोनों को पाला, लेकिन आज ये अपना फर्ज भूल गए हैं। ये आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करते। देखा, मैंने कहा था ना, अब जाके पूरी पिक्चर साफ दिख रही है। हनी, ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड और दिया मैम, ये दोनों लवर्स हैं। वाओ, देव गांगुली, मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर तुम खुद किसी और के साथ मजे कर रहे हो। डिस्कस्टिंग। डैड, इस एज में आके आपने मॉम को धोखा दिया। छी। बाबा, जब आप घर से निकले थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मॉम को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। माँ ने आपको सब कुछ दिया और आप हम सब के पीठ पीछे चीट कर रहे थे। दिया मैम का लवर, वो भी ये आदमी? हो भी सकता है, देखो तो, तभी मैम उसकी इतनी केयर कर रही हैं। दिया मैम, क्लियरली आपकी काबिलियत सिर्फ बोर्डरूम तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेडरूम में मेरे सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रही हैं। सो सैड। हाउ डेयर यू देव, तुमने मुझे मारा, वो भी अपनी इस गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए। अगर दिया के खिलाफ एक और शब्द कहा तुमने तो मैं दोबारा थप्पड़ मारूंगा आनंदिता। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो, वो मेरी बहन है। नीचे गिरने की भी हद होती है देव। अपने अफेयर को बहन भाई के रिश्ते का नाम दोगे तुम? अरे कौन यकीन करेगा इस बात पर? एग्जैक्टली। मैं 15 साल से तुम्हारी बीवी रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी इस झूठी बहन के बारे में भी नहीं पता। सच तो ये है देव कि तुम पहले मेरे टुकड़ों पे पलते थे और अब इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। यू आर राइट माँ, ये तो किसी के भी लायक नहीं है। You guys are unbelievable। मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। राइट नाउ। नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे भी कुछ ही देर में मैं इस कंपनी की एमडी बन जाऊंगी और मुझे हाथ लगाने वाला इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा। सुना नहीं? उनसे दूर रहो, उनका प्रमोशन लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच कियान, याद दिलाने के लिए कि आज का मेन एजेंडा तो यही है। श्वेता, क्या इनके पेपर्स तुम ले आई? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लिए इस पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। ये है तुम्हारा सरप्राइज, ले लो। फाइनली माँ, आपका स्पेशल मोमेंट आ ही गया। अब हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अनी, इसके बाद सब बदल जाएगा, पर तुम मुझे मत भूल जाना। क्या हुआ माँ? क्या लिखा है इसमें?
नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लेटर झूठ है। अनी, ये सब इसी देव की साजिश है। दिया मैम, आप अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आनंदिता डजंट डिजर्व दिस। उसे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। मॉम को फायर कर दिया? नो डैड, क्या ये आपने किया है? मतलब आप माँ का करियर जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये तो गलत है। गलत? नो इशिका, आनंदिता ये डिजर्व करती है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हाँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आज हमारे सीईओ यहाँ आकर खुद मुझे प्रमोट करने वाले थे, तो वही होगा। कहाँ है हमारे सीईओ? बुलाओ उन्हें। विस्तार ग्लोबल के सीईओ तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचते आनंदिता, पर तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये लेटर फेक भी तो हो सकता है। देव की वजह से आप भी आनंदिता को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती दिया मैम, इसीलिए हमें सच सीईओ के मुंह से सुनना है। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। हम सीईओ से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं कि हम फायर होते हैं क्या नहीं। एक्चुअली कौशिक, तुम्हें तो अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। कौशिक, बस कुछ मिनट वेट करो, तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैम, सर, आपका शक सही था। कौशिक ने कंपनी से पैसे चुराए हैं। उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में रिसेंटली एक बड़ा डिपॉजिट हुआ है। ये रहा उसका स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने रिसेंटली एक लॉटरी जीती थी, ये उसी का पैसा डिपॉजिट हुआ है। रियली? लॉटरी? फिर तो तुम्हारे पास उस लॉटरी की टिकट भी होगी। जरा हमें भी वो टिकट दिखाओ। टिकट खो गई। खो गई? या कभी थी ही नहीं। वैसे क्या तुम फ्रॉड की सजा जानते हो? क्या ये सच है कौशिक? क्या आपने हमारी कंपनी के पैसे चुराए हैं? हाँ, मैंने ये सिर्फ आनंदिता के लिए किया था, वो भी इसमें शामिल थी। मेरा मतलब मैंने ये सिर्फ उसी के लिए किया, और नहीं तो क्या। ये पैसे मैंने इन्हीं तीनों पे खर्च किए हैं। हाउ डेयर यू! मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कौशिक अंकल, क्या सच में आपने पैसे चुराए? कौशिक अंकल, हमें सच बताइए, पूरा सच। अब तुम लोगों को सच जानना है? हाँ आनंदिता, मेरे दिए डायमंड लॉकेट का प्राइस तो तुमने नहीं पूछा, और कियान कार मिलते ही चलाने लगे। लेकिन कभी सोचा कि मैंने वो महंगी कार कैसे खरीदी? और ऋषिका, कितनी खुशी से तुमने अपने फियांसे को फ्लैट की डाउन पेमेंट दे दी, और अब तुम सब मुझे चोर बुला रहे हो। हाँ? महंगी चीजें लेते हुए तो तुम तीनों के हाथ नहीं थमे, और अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो। पैसों का पेड़ नहीं है मेरे पास। तुम तीनों की जरूरत पूरी करने के लिए मुझे वो चोरी करनी पड़ी, और अगर तुम्हारी माँ एमडी बन जाती तो आगे से ये सब करना और आसान हो जाता। अगर आज तुम मुझे चोर बोल रहे हो तो ये जान लो कि तुम तीनों भी मासूम नहीं हो। हाँ, मलय भैया भी सब जानते थे। मैं? और दिया मैडम, मुझे पता है तुम भी कंपनी का पावर देव के साथ मिसयूज कर रही हो। हमारे सीईओ को जब ये बात पता चलेगी, वो आके तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। और तुम्हें कैसे पता कौशिक कि सीईओ को इस पूरी बात की खबर नहीं है? ये तुम दोनों बार बार जिस सीईओ से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे थे, वो तो कब से तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। हाँ, देव ही विस्तार ग्लोबल कंपनी का सीईओ है। क्या कहा तुमने? तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए गए हो, अब यहीं से चले जाओ। कौशिक, पुलिस तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। वो कंपनी के पैसे चुराने के मामले में तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। नो, यू कांट डू दिस। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे, वरना मैं तेरी नौकरी ले लूंगा। दादा, क्या आपको लगता है ये आनंदिता का एंड है? क्या ये चुप होगी? ये टर्मिनेशन तो आनंदिता के गुनाहों की बहुत छोटी सजा है, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में आई तो मैं इनकी लाइफ से सारी खुशी छीन लूंगा। अगर देव सच में अमीर है तो वो 15 सालों तक एक हाउस हस्बैंड बन के क्यों रहा? यू आर राइट मॉम। अगर डैड सीईओ होते तो आपसे पैसे क्यों मांगते? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। वो दिया के साथ मिलके कोई चाल चल रहा है। वो सब छोड़ो मॉम, आई एम हंग्री। आज खाने का क्या प्लान है? इशिका, जाओ जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। माँ, मुझे कभी खाना बनाते देखा है आपने?
आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे पास नौकरी नहीं है तो तुम दोनों पैसे खर्च करवाना चाहते हो। मॉम, आपने हमें लास्ट कब खाना बनाकर खिलाया था? मॉम को खाना बनाना आता भी है? मॉम, अब हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम तीनों के पास नौकरी भी नहीं है। डोंट वरी, मेरे पास इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, वो कब काम आएगा। कोलकाता में फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है, उसमें काफी बड़ी कंपनीज आएंगी। बस मुझे वहाँ जाकर थोड़ी नेटवर्किंग करनी होगी। कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी मुझे। दादा, कोलकाता फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है। वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनीज यहाँ होंगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे दादा, आज ट्रेड फेयर के टॉप इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग प्लान्ड है। शी इज अ ग्रेट बिजनेस वुमन एंड सुना है काफी सुंदर भी है। क्या पता शायद आपका दिल उन पे आ जाए। दिया, वो बिजनेस करने आई है, डेट नहीं। तुम ये क्या अनप्रोफेशनल हरकतें कर रही हो? दादा, आप गलत समझ रहे हो। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट उन्होंने की है। वो खुद आपसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो। जानता हूँ? कौन है वो? वो तो मिलके ही पता चलेगा। तो मैं डेट आई मीन मीटिंग पक्की समझो। सौम्या? देव, कैसे हो देव? मुझे देखकर चौंक गए ना? चौंकूंगा क्यों नहीं, इतने साल बीत गए पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाय सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, मैं ये लौटाने आई थी। मैं हायर स्टडीज के लिए यूरोप जा रही हूँ। ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एज अ फेयरवेल गिफ्ट। I wish you all the best, सौम्या। वाह, किसने सोचा था मुझसे बुक्स बोरो करके पढ़ने वाली सौम्या आज इतनी बड़ी पोजीशन पर होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मैं अब्रॉड तुम्हारी वजह से गई थी ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन पाऊं, बट वापस आकर पता लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। देव, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है। क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दें? बेबी प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। मैंने फ्लैट का डाउन पेमेंट भर दिया है, पर आगे के पेमेंट्स नहीं कर सकती। पैसे नहीं है मेरे पास। ऋषिका, अगर ये फ्लैट का पूरा पैसा नहीं दिया तो ये शादी कैंसिल। रोहित, क्या तुम मुझसे सिर्फ फ्लैट के लिए शादी कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? हेलो रोहित, रोहित, इशिका बेटा, वो लड़का रोहित ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बाबा प्लीज, मैंने आपसे फ्लैट का डाउन पेमेंट क्या मांग लिया? आप तो मुझे रिलेशनशिप एडवाइस देने लग गए। इशिका, बाबा सच कह रहे थे, रोहित ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। एला, रुको। बाबा, देखो मुझे आज क्या मिला। वाह, मेरे प्रिंसेस ने तो फर्स्ट प्राइज जीतकर कमाल कर दिया। बाबा ने आज तक मेरे बचपन की इन यादों को इतना संभाल कर रखा है। ये तो मेरा पासबुक है। पापा ने 2 लाख का डिपॉजिट हर साल किया है, और मैं सोचती रही कि बाबा मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देते थे।
ये तो वही डॉल है जो मैंने बचपन में बाबा के लिए बनाई थी। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। आई एम रियली सॉरी। तो क्या कहते हो? सौम्या, मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। मैं रेडी नहीं हूँ एक नए रिलेशनशिप के लिए। आई गेट इट, पर फ्रैंकली देव, मैंने ऑलरेडी इतने टाइम तुम्हारा वेट किया है कि आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू टू गेट ओवर आनंदिता। सौम्या, वैसे कोई बात नहीं है। आनंदिता को मैं भूल चुका हूँ, पर इस ट्रेड फेयर में तुम मेरी क्लाइंट हो। मैं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहता हूँ। जब ट्रेड फेयर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। सही कहा देव, मैं भी अभी प्रोफेशनल लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती। आई विल वेट। वाह देव, एक और अफेयर देव, कुत्ते की दुम।